नहीं करेंगे। बोला हद हो गई, आप मिल गए तब भी नहीं करेंगे? बोला नहीं करेंगे। बोला क्यों? हनुमान जी सजल नेत्र थे। हनुमान जी ने कहा पागल है तू भाई, जब राम जी का तू बन जाएगा तो कृपा नहीं करेंगे, तुझसे प्रेम करने लग जाएंगे। कृपा और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। प्रेम करेंगे तो जिधर जिधर जाओगे उधर उधर ठाकुर जाएगा। कृपा करेंगे, कृपा भी ठीक है, कृपा में धन धान्य से समृद्धि हो जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये तो दास दासियां हैं, और भगवान कृपा करते हैं, यानी भगवान प्रेम करेंगे तो जिधर जिधर आप जाओगे उधर उधर वो भी चले जाएंगे। इसलिए कृपा नहीं, प्रेम करेंगे। अब मोए भाव भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। हनुमान जी महाराज ने पुनः विभीषण जी को कहा भाई अरे भैया ऐसे जगह में तू रहता कैसे है ना, ये मुझे ये चौपाई बहुत प्रिय लगती है कि तू ऐसे जगह में तू रहता कैसे, ये बता दे एक बार। अब मोए भाव भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ऐसे जगह में आप विचार करो तू कैसे रहते हो, तेरी रहनी बता दे। तो हनुमान जी महाराज के सामने विभीषण जी ने कहा महाराज अगर मैं रहनी बोलूं तो आपको तकलीफ होगा, क्या फायदा है उससे, मैं बोलूं नहीं, ठीक है राम कथा हो गई। बोला नहीं बता दे। बोला महाराज सुना हूं पवन सुत रहनी हमारी, बोल दूं? बोला बोलो। बोला सुना हूं पवन सुत रहनी हमारी, बोले जीवी 10 नन्ही महु जीव बिचारी है। जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है उस तरह से मैं रहता हूं। हनुमान जी सुनते रहे, एकदम राम कथा है तो हनुमान जी को आनंद आ गया। तो विभीषण जी चुप। विभीषण जी ने पहले कहा कि जीवी 10 नन्ही महु जीव बिचारी, 32 दांत के बीच में जीव जैसे रहती वैसे मैं रहता हूँ। तो विभीषण जी को लगा हनुमान जी को तकलीफ होगा, बोलेंगे अच्छा रुकते। लेकिन हनुमान जी तो स्वाद आनंद से हंस रहे थे। बोला बोल और बोल। बोला जीवी 10 नन्ही महु जीव बिचारी, 32 दांत के बीच में जीव की तरह रहता हूँ महाराज, बहुत दुख से रहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले ये तो भाग्यशाली का ही रहनी है, भाग्यशाली व्यक्ति को ऐसी रहनी प्राप्ति होती है। बोला महाराज मेरे दुख में वृद्धि करने आए हो या आश्वासन देने के लिए आए हो? 32 दांत के बीच में रहना अच्छा? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले भैया अच्छा ही तो है, ये जितने भी राक्षस हैं ये सब दांत है। 10 दिन बाद मेरे प्रभु आएंगे और सबको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, तो जीव की तरह राज्य करता ही रहेगा। ऐसी रहनी तो भाग्यशाली को मिलती है। जीवी 10 नन्ही महु जीव बिचारी, मैंने बहुत बार इस विषय पर सूत्र दिया है। दांत तोड़ने का काम करते हैं, जीव जोड़ने का काम करती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करें और आप भी शीतल होए। मधुर बोला करें, कटु मत बोलिए। व्यक्ति की पहचान बोली से ही है, बोली मधुर होनी चाहिए। तुलसी मीठी वचन सो सुख उपजत चहु, और वशीकरण यह मंत्र है तू त्यज दे वचन कठोर। एक चीज तो मान ही ले, बोला वचन कठोर मत बोल, मधुर बोलिए। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि दांत तोड़ने का काम करते हैं, जीभ जोड़ने का काम करती है। जब जब तोड़ने का काम किया है वो बर्बाद हो गए। रावण व कुंभकर्ण वाली सब वीर मर चुके हैं, पर तुलसी व सूर मीरा मरकर भी तर गए हैं। देखिए तो रावण व कुंभकर्ण वाली ये जितने भी थे उन्होंने सब ने तोड़ने का काम किया, कोई नामो निशाना नहीं है। नाम लेता है तो दुष्ट बोल करके, लेकिन तुलसी व सूर मीरा मरकर भी तर गए हैं। दुष्टों का नाम डूबा, हरिभक्त सब अमर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। इससे आगे एक संबंध है आप और हमारा। उस संबंध, उस घर की यात्रा के लिए आप और हम लोग कोई न कोई कार्य करते जा रहे हैं ईश्वर के हिसाब से। तो हनुमान जी महाराज बोलते हैं ऐसी रहनी भगवान की कृपा से प्राप्त है। अब वहां से अशोक वाटिका में बता दिया, वहाँ पे हनुमान जी महाराज जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन एक पेड़ के ऊपर में चढ़ जाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ दिनचर्या क्या है। उसी समय रावण आ जाता है। पापा जी कहते हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में कि समय देख रहा हूँ, मैं घड़ी भी देखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समय पर ही छोड़ दूँ। और कहराते ही अवसर रावण आवा,
संग नारी बहू किए बना। कह रावण सब गाते हैं, इसलिए मैं रोक दिया था। सभी बोलते हैं तो आनंद होता है। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि तब अनुचरी करहूं पन घोर, एक बार विलोकूं मम ओर। सठ सुने हरि आन ही मोही, अधर्म निरज लाज नहीं तो। वो रावण आ जाता है उसी समय। ते ही अवसर रावण कहाँ आया, संग नारी बहु किए बनावा। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार विलोकूं मम ओरा। कह रावण सुन सुमुखी। सुमुखी शब्द बहुत सुंदर है। सुमुखी, सुमुखी का अर्थ क्या होता है? जिसका सुंदर मुंह है। सुंदर मुंह किसका? मतलब जिसके मुंह से सतत राम का नाम निकलता है, उसी का सुंदर मुंह। कंचन देही किस काम का, जो ना निकले राम। राम अगर ना निकले तो बेकार वृथा है मेरे भाई बहन। कंचन देही किस काम का, जो ना निकले राम। तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन हनुमान जी को लगा ये थोड़ा सा आगे अगर बढ़ जाए तो मैं यहीं से छलांग लगा दूंगा। भगवान ने तो कहा नहीं तो मैं सारा काम करके ही चला जाता। वो सब कुछ बोलता है और त्रिजटा को समझा करके वो चला जाता है। त्रिजटा वहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था करती है और समझाती है, आप टेंशन मत करो, त्रिजटा बहुत अच्छी है महाराज। हाँ, समय कम है, आप सबको ये प्रवचन याद भी है। अब हनुमान जी महाराज को लगा कि चलो ऊपर में बैठे हैं, जिस पेड़ में अशोक वाटिका में, पेड़ के ऊपर में चढ़े हैं, हनुमान जी वहीं बैठ करके राम कथा करने लग गए। बहुत सुंदर राम कथा उन्होंने वहीं पे अशोक वाटिका में गाई है। श्री सीता जी सुन रही है और बाद में जाकर के कहती, इतनी मधुर राम कथा करने वाला तू है कौन? ये बहुत सुंदर पंक्ति है और लगभग जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबको याद भी है। तो मैं चाहता हूँ आज भी ये गा लो तो आनंद होगा। बाबा कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, लेकिन हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय भी राम कथा गाई और अशोक वाटिका में प्रवेश करते समय भी राम कथा गाई। सिद्ध कर दिया, जहाँ भी जाओ राम का नाम लेते हुए जाओ, मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे साथ साथ बोलो, आपसे बोलो, 2-5 मिनट लगेगा, सब गाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनतिया में अखियों में पानी जानी, सुने राम कहानी, सुने राम कहानी। कहते
बड़ा ही सुंदर राम कथा गाई है। श्री सीता जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा कि इतना सुंदर राम कथा गाने वाला कौन है रे, तू नीचे क्यों नहीं आता? तो हनुमान जी ने सोचा माँ बुला रही है, तो वो अंगूठी जो थी वो गिर दी। वो देख करके विलाप करती है माँ, और जब बार बार बुलाने लग गई कि तू आता क्यों नहीं, तो श्री राम कह करके हनुमान जी पेड़ से नीचे आ गए, प्रणाम करते हैं। पर माँ ने सामने नहीं देखा, क्योंकि कोई माया भी हो सकता है, माया भी विद्या धारण करके आया हुआ हो सकता है, इसीलिए वो परली साइड ही देख रही है, देख नहीं रही है। बहुत कुछ बोल रहे हैं हनुमान जी, लेकिन वो देखने को तैयार नहीं है माँ। उसी समय हनुमान जी को लगा अब मैं बोल देता हूँ, तब वो मूल्यवान चौपाई गा दिया है कि माँ राम दूत मैं मातु जाने की, सत्य सफत करुणा निधान बोलते ही बस माँ ने देख करके कहा बस बेटा बस 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 बस। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया ये करुणा निधान शब्द अंदर का संबोधन है किशोरी जी का। श्री सीता जी के अंदर का संबोधन था ये करुणा निधान। जब दुखी हो जाती थी बोलती हे करुणा निधान, तो हनुमान जी ने भी ठीक गा लिया कि सत्य सफत करुणा निधान। श्री सीता जी ने कहा करुणा निधान एर गिरे आदमी कोई बोल नहीं सकता। जो कृपालु है रघुनाथ का बिल्कुल प्रिय से प्रिय अंतरंग जो भक्त होगा वही व्यक्ति ऐसा वाक्य का प्रयोग कर सकता है। बोले सत्य सफत करुणा यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम कह सहितानी, दिन ही राम
तुम सहसाहितानि। क्या सुंदर कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ। और बोला माँ, भगवान ने कहा नहीं था, अगर भगवान बोल देते तो मैं तुमको अभी लेके चला जाता। हनुमान जी महाराज बोलने लगे और मैं ये जितने भी राक्षस है सबसे निपट लेता, लेकिन भगवान ने अभी कहा नहीं, आज्ञा नहीं दी। श्री सीता जी को लगा एक बंदर तो है लेकिन थोड़ा ज्यादा बोलता है, कि ये भाई ये ज्यादा बोल रहा है, ठीक नहीं है। तब कहा बेटा एक बात बता, भगवान के पास तेरे जैसे ही 10, 20, 25 बंदर हैं या और भी कोई है जो रावण के साथ युद्ध करने वाला? हनुमान जी को लगा कि माँ को भ्रम हो गया है। अब तो हनुमान जी ने जो स्वरूप तैयार किया महाराज, वो रूप देख के माँ भी डर गई। बस बेटा बस बस बस, पूर्ण विश्वास हो गया, अब शांत हो जाओ उसी समय। तब माँ के मुंह से वो मूल्यवान वाक्य निकला कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीना जानकी मां, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के। ये प्रवचन आप सभी बाबा पशुपतिनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए, बाबा पशुपति ने नाथ के बिल्कुल सामने बैठ करके आप सुन रहे हो। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चिंतन धर, कोई जरूरत ही नहीं, कहने का मतलब वही ऊपर। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से ही सब सुख कर, संकट कटे मिटे सब, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। ऐसे है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। मतलब अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बोलने पर भी हनुमान जी के चेहरे में कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही कहा सदा रहो रघुपति के दास, हनुमान जी के सजल नेत्र हो गए, माँ के चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज ये अष्ट सिद्धि नौ निधि तुम ही रख लो, हमको तो इतना ही बोलो, सदा रहो रघुपति के दासा, मुझे तो यही चाहिए। बोला क्यों अष्ट सिद्धि? बोला वो तो दास दासियां है ना, दास दासियां हैं। अगर मैं भगवान का प्रिय बन गया तो ये दास दासियां अपने आप आ जाएगी, कोई जरूरी थोड़ा ये बोलने के लिए। बहुत सुंदर भाव है मेरे भाई। आए तो बेटे और माँ का जो वार्तालाप जब हो गया, हनुमान जी महाराज को लगा कि अब माँ से कुछ बोलूं, सामने देखते हैं फल लगे हैं, भूख लगी है, अभी तक कुछ खाया नहीं, कैसा लगेगा? अब सामने में कोल पड़े हैं, केले लगे हुए हो सामने, और भूख भी लगी है, सेव लगे हैं, सब फल लगा है महाराज। हरि बोल। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, बोला मैं एक बात बोलूं? बोला बोलो 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 बोलो। बोला सुनहु मातु मोहि अतिशय भूख। ये बड़ा सुंदर जोक है। माँ मुझे बड़ी भूख लगी, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। ये फल लगे हुए हैं और मैं भूखा हूँ, आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं जाके थोड़ा चख लूँ, खा लूँ। माँ ने कहा बेटा जा तो ले, ये तो राक्षस का है, मधुर फल खाना है, भगवत स्मरण करके, भगवान का नाम लेकर के, फिर क्या? बोला जो पेड़ पे मत चढ़ना, जो मधुर फल गिरे उसको खा ले। हनुमान जी ने मन में सोचा एक बार जाने मिल जाए, देख लेंगे जो होगा, एक बार हाँ कर दे। बोले जाऊं? बोले जाओ जाओ। बोले जाऊं? बोले जाओ। हनुमान जी ने 10-20 फल तो देख लिया, इससे क्या होना है? माँ ने कहा चढ़ना मत। हनुमान जी बोले अच्छा चढ़ने के लिए मना किया, उखाड़ने के लिए मना नहीं। चढ़ूं तो मना है, उखाड़ने में कहाँ मना? अब तो ऐसे करके पकड़ते, श्री राम कहते पूरे पेड़ को ही उखाड़ देते। हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10-12 तो गिर दिए महाराज। उसके ऊपर में चढ़ते और फल खाते हैं। माँ की आज्ञा का अनुरूप हो रहा है। माँ ने कहा था पेड़ पे मत चढ़ना, चढ़ नहीं रहा हूँ। माँ जैसा बोली थी उसी हिसाब से मैंने इस कार्य को किया है। तो बड़ा सुंदर भाव है मेरे भाई में।
सुनऊ मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी दे की सुंदर फल रूखा। तो ये सुंदर भाव से आप सब सुन रहे हैं। समय हो ही गया महाराज। आज मैं जो गाता बोलता 10-15 मिनट लेता, लेकिन 10-15 मिनट आज अमृत गंगा आयोजन समिति ने कहा हमको 5 मिनट 10 मिनट दे देना। तो मैं बोला ली आप रख लीजिए, आपका ही ये टाइम, आप लोग रखिए, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। जो भी बोलना जिस विषय पर चर्चा अच्छी चीज है कि होना भी चाहिए। अमृत गंगा आयोजन समिति की तरफ से भी 2 बातें और एक सम्मान का भी कार्यक्रम हमारी राधिका सखी सत्संग समिति है, ये सब पूरे भारत में ही फैली है हमारी बहनें, तो उनका भी बोले हम लोग भी एक बार सम्मान करेंगे। अब सम्मान तो ब्याज गद्दी का रोज सम्मान है, आपका भाव ही सम्मान है, लेकिन उसके बावजूद आप चाहते हैं कि सम्मान तो वो भी होगा। ये सारी चीज़ें तो अमृत गंगा आयोजन समिति से जब भी बोलेंगे तो वो फटाफट होगा। 5-7 मिनट की ज़्यादा तो कोई बोलता नहीं। हमारी में सबसे खुशी की बात यही होती है कि कोई लंबा बोलता ही नहीं, आप ही बोल दीजिए, बोलते हैं तो मैं ही बोल देता हूँ सारी चीज़, लेकिन कभी कभी उस तरह होनी चाहिए। एक सूचना मेरी तरफ से ये है, आज भी अपने अमृत गंगा आयोजन समिति में ये अंतिम ही है, अब तो आने वाले, लेकिन जितना भी समय मिला है आपको, आपने जो समय दिया है उसके लिए बहुत खुशी है मेरी ब्याज गद्दी से। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे करण जिंदल और गौतम जी भी अभी अभी फ्लाइट से वो पहुंचे। मैं तो कहता हूँ एक सत्र भी अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज है। बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन हो गए, उसके बाद में संतों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके बाद कुछ देर प्रवचन सुनने का अवसर भी प्राप्त हुए। तो ये बड़ा आनंद का विषय है, अद्भुत आनंद का विषय है। एक सूचना मैं आप सबसे देना चाहूँगा, कल सुबह आप सभी के लिए, ये तो मेरे को ही बोलना पड़ेगा, आप लोग बोलेंगे बाद में, कोई सुने नहीं सुने, तो मैं चाहता हूँ कि एक सूचना, जरूरी सूचना ये है, कल सुबह जरूरी सूचना ये कि सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा। सुबह नाश्ता नहीं होगा, क्योंकि 11:30 बजे प्रसाद लगाना है। सुबह चाय बिस्किट जो मिलता है वो प्रसाद खा लीजिएगा कल। और भाइयों को भी कहूँ और बहनों को भी कहूँ, कल सुबह जिसको अब दिन में दोपहर में ही निकलना है 2 बजे, उनको तो वो तो सुबह भी नहीं जाएंगे कहीं भी दर्शन करने। और जिसको परसों सुबह जाने का प्रोग्राम है, विशेष करके राजस्थान की जो बसें परसों सुबह जाएगी, उनके लिए पर्याप्त टाइम है। आप 12 बजे के बाद में आप जाइए कहाँ भी, हाँ कहाँ भी, मतलब जहाँ भी है दर्शन करने के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप कहीं चढ़ के जाइए। हाँ, सरोज कह रही है, बोला गुरु महाराज खड़े थे जो इशारे से बोले कहीं भी हम कहाँ जाए, बोला आप तो यहीं के बाद घर ही जाएंगे, पर 12 बजे के बाद कोई कोई जगह में, ऐसी जगह में कहीं भी छूटा हुआ आपका, तो आप लोग जा सकते हो प्रसाद लेके। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सुबह कई किसी को शिकायत है कि मैं मिला नहीं, मिलता तो हूँ मैं यहीं पे, लेकिन अब ऐसा ही है ना, कहीं जाना पड़ता है। और काठमांडू में ट्रैफिक तो है, थोड़ा सा बाहर निकलने का मतलब हो गया बस यह सामने। और ये जो आपका न्यू रोड पे घुसने से पहले जो राजा महाराज का जो है ना, वो जो सड़क, वो बहुत भीड़ रहता है, हर वक्त ही देखा मैंने, 45 मिनट तो लग ही गए है वहाँ। तो यहाँ मैंने देखा गाड़ी से ज्यादा वो बाइक वाला ही काम ठीक है, इसमें बैठो फट से चलेगा। गाड़ी वाला काम ठीक नहीं, महंगा भी पड़ता है बोल रहे थे यहाँ ज्यादा, तो वो वाला ही ठीक है। चलो ये तो सब विनोद की बात है, हंसने की बात है। पर कल सुबह 7 बजे यहाँ आके, मतलब प्रवचन नहीं, 7 बजे आके हॉल में बैठ जाऊंगा, जिसको भी मिलना है यहीं बैठ जाएगा, यहीं पे, ये फिक्स है। सुबह 7 बजे मुझे जो भी गर्म पानी वगैरह पीने का प्रोग्राम है वो भी यहीं हो जाएगा, यही हॉल में ही मैं सुबह 7 बजे आके बैठूंगा। 7 बजे से लेकर के 8-9 2 घंटा बैठूंगा। 9 बजते ही ब्याज गद्दी में बैठेंगे और थोड़ी बहुत जो भी है मुझे प्रवचन करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि कल सुबह कोई भी भाई लोग के दूर घूमने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि 9 बजे बैठना ही बैठना है, कम से कम अंतिम प्रकरण में कुछ बातें हो तो हम लोग भगवत स्मरण करेंगे, भगवान पशुपतिनाथ से आज्ञा लेंगे
और आज्ञा लेकर के आगे की रास्ते के लिए आगे हम लोगों को जाना है। इसलिए अभी खूब आनंद लीजिए। कुछ हमारे पहले ही कल बातचीत हो ही गई है, बहुत साथ दिया है बहनों आप सब ने। ये जो आगे बैठी है हमारे परिवार की जो बहनें हैं, मैं पुठी फैमिली कहता हूँ तो हमारे राजकुमार बाबू बोले ये संगठन है क्या कोई? तो वो 2 बार 3 बार बोले कि संगठन है तो एक प्रशस्ति मामला नहीं, घर वाले हैं सब, नाम है। तो आपने बहुत बहुत साथ दिया। देखो मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि इनके जो भी सभी जो मित्र वर्ग हैं, सब लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जब सभी आ गए हैं, हर परिस्थिति में आपने बहुत सुंदर सहयोग दिया है श्री अमृत गंगा आयोजन समिति को। यहाँ पे कोई नाम लेकर के, नाम पाने के लिए, नाम कमाने के लिए नहीं, इनके मन में एक ही भाव था शुरू से ही, बोला हमारे गुरुजी हैं तो बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम होना चाहिए। ये सबसे बड़ी खुशी, मतलब सबसे बड़ी खुशी ये है कि और कोई बनावट या कुछ भी नहीं था, कि प्रोग्राम बढ़िया, कोई चीज़ की कमी ना हो और किसी को तकलीफ ना हो। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही सुचारू रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबको मेरी व्यास गद्दी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। कल मैं बोलूँगा हमारे आचार्य गण के लिए बोलूँगा, हम इतना ही बोल सकते हैं, आगे समिति वाले बोलेंगे। जो भी मेरी व्यास गद्दी से मैं आप जैसे परम विद्वान ज्ञानी जो ब्राह्मण देव हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं, आपने हर परिस्थिति में समिति को साथ दिया है और पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक चिंतन में ओतप्रोत होकर के बहुत सुंदर तरीके से कार्य जो करा दी है, इसके लिए मेरी व्यास गद्दी से आपको बहुत 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 प्रणाम है। हमारे ये श्याम सुंदर शास्त्री जी, माला भी बड़ा है, टोपी इन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन जिस दिन से आए तब से टोपी पहन करके ही बस। और एक दो काम फायदा हुआ, इसमें ठंडा नहीं लगा, पहचान भी बड़ा जोरदार, आगे में ही आकर के बैठ गए टोपी पहन के। मैं शुरू दिन में ही देखा, मैंने महाराज कमाल है। मोतीलाल जी भी कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं पहन पाए, ये ज्यादा लेके तो आया ही लगता है। बहुत बहुत प्रसन्नता दी है आपने, इसीलिए मुरारलाल जी अंदर में है, वाह। तो आप मुस्कुराएं। हमारे धर्मेंद्र जी अच्छे शास्त्री जी हैं, तो मैंने क्यों किया कि मैं मेरी तरफ से इतना ही मेरी व्यास गद्दी से प्रणाम करना चाहता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हमारे शास्त्री जी श्याम सुंदर जी जामनगर से ही जब हरिद्वार आते ही बोले गुरुजी इस बार मैं आसाम जाऊंगा आपके साथ। बोला बढ़िया है, यात्रा मंगलमयी होगी, साथ में चलेंगे। फिर उसके बाद में एक प्रोग्राम करेंगे। बोला नहीं, पहले काठमांडू चलेंगे, बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन आपके अपन साथ में करेंगे। यह साथ में नहीं होता है, आप गए वो मेरा ही दर्शन है, मैं गया वो आपका ही दर्शन है, साथ में तो होना था नहीं। लेकिन आनंद हुआ, लेकिन आनंददायक रहा जितना भी समय मुझे मिला। मेरे यो भाई राज सेवक भाई सबको पता ही है, दुनिया को सब बहुत सुंदर गाता है ये। और ये जैसे ही इसको देखूं तो मुस्कुराने लगते हैं सब लोग कि अब कुछ बोलने वाले हैं कुछ गा। किसी ने कहा एक पर्ची में लिख करके, बोला गुरुजी, बोला एक बार बहुत साल बीत गए। बोला क्या चीज के लिए? बोले अखियों के झरोखे से सुना दो। बोला महाराज अखियों के झरोखे से हो गया, वो हो गया है। वो गीत हम लोग पहले गुनगुनाते थे, अच्छा लगता था। अखियों के झरोखे से क्या मैंने देखा है सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर। कितनी सुंदर सुंदर पद थे, है ना। पहले के गीत तो आनंददायी गीत थे कि नहीं महाराज? भाई लोग भी बड़ा आनंद लेते, दोस्त दोस्त ना रहा, बोले प्यार प्यार ना रहा, है ना। काय कहे गावे गीत महाराज। तो ऐसे 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 पुराने गीत को सुन करके भी मैं यही चाहता हूँ कि अमृत गंगा आयोजन समिति इसी तरह मुस्कुराते रहे, ऐसे ही मुस्कुराइए। अब ये पुराने गीत में तो ऐसा ही है जो क्या अरे चल एक लाइन का। हाँ
अखियों के झरोखों से। सब आंख बंद कर लिए, क्या बात है? बहुत पुराना गीत है लेकिन हमारा। मैंने देखा तो सांवरे बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूरी नजर आए, अखियों के झरोखों से ऐसे ही आनंद लीजिएगा। मैंने देखा तो सांवरे बड़ी दूरी नजर आए, बड़ी दूरी नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोच ली, मन में तो मुस्काए, मन में तो मुस्काए। बहुत सुंदर पंक्ति है महाराज, बहुत ही सुंदर पंक्ति। हरि बोल। एक मन था मेरे आंसुओं अब खोने लगा है, पागल तुझे पाए मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे आंसुओं को धोने लगा है, बादल तुझे आए मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ भूल के, यूं गुजर जाए, साथ गुजर जाए। जीती हूँ तुम्हें देख, मरती हूँ उम्मीद में, तुम हो रहा साजन मेरे, दुनिया में वही है। बहुत ही सुंदर भाव है मेरे भाई बहन। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ उम्मीद में, तुम हो रहा साजन मेरे, दुनिया में वही है। दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे पास है, दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे पास है। उम्मीदों का कोई भूले न मर जाए, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बड़ा सुंदर भाव है, पुराने गीत है। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, हमें भी आनंद होगा। ये राज सेवक भाई की तो यही है, बहुत सुंदर गाते हैं। सरस्वती बस कृपा करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, व्यवस्थित रहें। ईश्वर ने एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, इसको संभाल के रखिए, आनंद लीजिए खूब। और जो हमारा श्याम बड़ा स्टाइल का पहनता है ये कुर्ता, आज बिना स्टाइल का आज देखा मैंने इसको।
कभी इधर मैं सोच रहा था स्टाइल में हमारे मोतीलाल जी हैं, उससे भी ज्यादा आगे निकल गए। और जैसे ही खुश होता है, जैसे मैं आ जाऊंगा नहीं, जैसे करके देखूंगा तो मुस्कुरा देगा वो। ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बजा करके आनंद दिला देता है। ये किशन है, सब मतलब एक तरह से नाम है सबके, और भगवान के नाम में तो यही आनंद है मित्रों। और एक जो हमारा ये है, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, हाँ, ये बड़ा मुस्कुराता है और बड़ा शर्मीला है। विनोद ये YouTube के माध्यम से सबको बड़ा आनंद दिला दे रहा है हर जगह में। तो उसके लिए भी मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करूं, संतों का संगत प्राप्त हो। ये चीज को जानता है, क्योंकि राजस्थान की धरती ने संतों को दिया है। और ये बार बार ही कहता है कि मेरे पिताजी ने एक ही चीज कहा कि इस कपड़े का सम्मान कर, तेरा कल्याण ही कल्याण है। मुझे बहुत आनंद आया जब मैंने शुरू में मिला था, शुरू में जब बहुत पहले कई साल पहले, तो फर्स्ट में तारपुरा में जब इस बच्चे से मैं मिला तो इसने कहा, भगवान हमको और तो मेरे पिताजी ने कुछ सिखाया नहीं, बोला इस कपड़े में ही चलता फिरता ईश्वर के दर्शन करना, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा और मुझे कुछ बोलना नहीं है। और जब तुम बाहर निकल तो ये बोलता है कि मेरे पिताजी तो घुसने नहीं देंगे, बोला भले ही 2 रुपया हो, आना चाहिए, 2 रुपया लिए बिना आएगा तो घर में घुसने नहीं दूंगा। बस इस कपड़े का सम्मान कर, आनंद कर और आनंद ले। तो अच्छा सम्मान रखने वाला बच्चा है, खूब आनंद है। यहाँ पे ये माइक वाला भैया बहुत बढ़िया दिया है तुमने, तुम्हारे में भी बहुत विनम्रता है, बोली नहीं है। जो जयकरण सामने, ये जयकरण हमारे हरिद्वार में आश्रम में सारा काम लगभग इसके हाथ का है। तो मैं कल्पना भी, मैं सोचने में मजबूर हो गया, यहाँ भी ये पहुंच गया, कैसे पहुंच गया। मैं बोला बेटा तू रह ले, बोला ना मेरे तो मामा जी लोग यहाँ। ओ भाई मुझे बिल्कुल ठाट है एकदम। ये भी यहाँ पे पहुंच के आनंद दिलाया है। मैं कल तो बोलूंगा, लेकिन अब कल सभी इतने लोग अगर उपस्थित न हो तो हमारी स्थानीय काठमांडू वासी सभी भाई बहन जो भी उपस्थित हैं, आपके लिए जरूर यही गंगा जी से प्रार्थना करूंगा, जब भी जल्दी से जल्दी काठमांडू का प्रोग्राम बनाऊंगा तो आप सबसे दोबारा मिलने का अवसर प्राप्त होगा। जब भी बाबा पशुपतिनाथ की कृपा होगी हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और दोबारा वही चर्चा हो, भगवत कीर्तन हो तो बड़ा आनंद होगा। कल की बात को याद कर लीजिएगा, सुबह ठीक 9 बजे कथा प्रारंभ करके 11 बजे मुझे विश्राम करना है, याद रखिए। 11:30 बजे प्रसाद लग जाएगा, क्योंकि 12 बजे प्रसाद लेकर के सब लोगों को निकलना भी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए करिएगा। अब आइए अमृत गंगा आयोजन समिति की तरफ से आइए, बोलिए डॉक्टर साहब कहाँ हैं, हजकुमार बाबू कहाँ हैं, कौन आइए डॉक्टर साहब आइए। और देखिए कोई लंबा कोई भाषण नहीं है यहाँ पे, मात्र इतना है कि हमारे जो स्थानीय भाइयों ने जो मुझे सहयोग दिया है, अमृत गंगा आयोजन समिति को विशेष करके जो सहयोग दिया है वो बड़ा अद्भुत सहयोग है। मैं ये नाम इसीलिए बोल देता हूँ, और तो बहुत लोग हैं, सुरेश जी गोयल हैं, गोपाल जी हैं, शिव कुमार जी हैं, सोनू जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, रमेश जी हैं, आनंद जी हैं, ये सब लोगों ने आनंद लिया। एक सूचना है महाराज, भूल गया था अभी, एक सूचना, विशेष सूचना है, 1 मिनट। हाँ मैं सूचना देना भूल गया कि हमारे प्रभु जी बेरीवाल जो आसाम से हैं, डिब्रूगढ़ से, मेरे बहुत ही अनन्य भक्त हैं। 9 जून से हर अधिक मास में भगवान की कृपा से इनके निवास स्थान पर हर ये अधिक मास में, इस बार अधिक मास पड़ रहा है, अधिक मास का बहुत ज्यादा महत्व है। तो 9 जून से लेके 15 जून तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी। इन्होंने कहा है कि सबको बोल दीजिएगा गुरु जी, और आप बनाइएगा टिकट। राजस्थान वालों को कहूँ सीधी फ्लाइट आती है, डिब्रूगढ़ सीधी फ्लाइट आती है, तो आपको सामूहिक रूप से व्यासगंज सिंह से निमंत्रण है। इनका जन्मदिन पड़ता है, पोते का भी, बड़े भाग्यशाली है ये, पोते का जन्मदिन भी
इनका 14 तारीख और दादा का जन्मदिन भी 14 तारीख, और ये इतने भाग्यशाली है कि हर तीर्थों में इनका जन्मदिन होता है। तो कल इनका जन्मदिन है, मैं बिफोर एक दिन पहले ही आपको बहुत बहुत बधाई ब्याज गद्दी से देना चाहूँगा, क्योंकि पशुपतिनाथ के क्षेत्र में पशुपतिनाथ पे उपस्थित होकर के आनंद, और उन्होंने कहा कल प्रसाद भी मैं मेरी तरफ से, तो क्या बाबा पशुपतिनाथ की कृपा होगी तो वो प्रसाद भी मैं करवाऊंगा। अच्छा है, आनंद है, आपको ईश्वर खूब शक्ति दे, भक्ति दे, इसी तरह जन्मदिन मनाइए। ऐसे जन्मदिन का अवसर कहाँ प्राप्त होगा मित्रों, आपकी भावना इसी तरह बनी रहे। तो आप याद रखिएगा 9 जून से 15 जून ये 2026 है ना, हाँ 15 लास्ट है, 15 लास्ट है, अधिक मास का लास्ट दिन है 15, और 9 से ये प्रोग्राम है, तो आप जरूर से उपस्थित हो जाइएगा। बहुत 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 धन्यवाद। अब अमृत गंगा आयोजन समिति के तरफ से 2 बात है जो बोलेंगे, सुन लीजिए। उसके बाद आरती होगी, प्रस्थान करेंगे। कल सुबह ठीक 7 बजे मैं यही हॉल में मिलूंगा। अभी मैं नहीं मिलूंगा तो आप टेंशन मत करना, उदास मत होना, सब अपना खाओ पियो मौज करो, ठाट से लो, बरात को हनुमान जी के दर्शन हो जाए आप सबको। और कल आइए सब, यहाँ पे हम लोग मिलते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुंदरलाल जी धराव जानिए अपने घर। एक बार हम सब मिलकर के हमारे परम पूज्य गुरु जी राष्ट्रीय संत स्वामी नवराज प्रबंध जी महाराज की जय घोष करेंगे। मैं बोलूंगा, उसकी बात करिएगा। बोले गुरु जी महाराज की जय, बोले गुरु जी महाराज की जय, बोले गुरु जी महाराज की जय। एक बात मैं गुरु जी के बारे में कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित कर दिया है। ये कई दफा जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है और आपको अंधेरे में आते हैं और आपके जो भी पाप कर्म है, जो भी दुष्कर्म है, उनको चोरी करके ले जाते हैं। तो इन्होंने भी उसमें एक अपनी भूमिका निभाई है। इन्होंने कई बार कहा है कि बहुत से लोगों ने इनके कहने पे कुछ नशा वृत्ति वगैरह जो है या कुछ व्यसन थे जो छोड़ दिए हैं, तो ये समाज के लिए छोटा काम नहीं है। और ये बहुत सी जगह पे जाते हैं, पूरे भारत में ही जाते हैं, आजकल विदेश में भी जाने लगते हैं। मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा। दीमापुर में 1996 में मैं पहली दफा इनसे मिला। उसमें वहाँ बहुत विरोधाभास था आपस में। 2 मंदिर थे, एक हनुमान जी का, एक दुर्गा जी का। तो इनके सदस्यों में बड़ा भारी विरोधाभास था और आपस में काफ़ी सारी कहा सुनी थी। इनकी कथा हुई वहाँ 7 दिन की, और 7 दिन के बाद में सारा कुछ सेटल हो गया। तो ये इनकी वाणी में कमाल है। इसके लिए एक बार जोरदार मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमृत गंगा आयोजन समिति की तरफ से जो भी हमारे आयोजक हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भाई बहने हैं, जो भी इतनी दूर से ट्रेवल करके आते हैं, उनको एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें। अमृत गंगा समिति तो एक माध्यम है, और कहते हैं ना कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसी ही बात अमृत गंगा समिति की तरफ से भी है कि कराने वाले हमारे ऊपर बैठे हैं, करने वाले हमारे व्यास गद्दी पे बैठे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। पर आप सबसे एक ही गुजारिश करेंगे कि जैसे ये जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, इस जुड़ाव को बनाए रखिए। ये 9 दिन, ये 7 दिन, ये 5 दिन, जितना भी हम लोग अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, यही बहुमूल्य समय हमारे साथ जाएगा। तो ये नाता गहरा बनाए रखिए। कहते हैं ना कि गहरा हो नाता बाबा का, जिनसे मिलने को बाबा आता है, उनसे उनका वो साथी बन जाता है। तो अब सांवरे की महफिल को तो सांवरा ही सजाता है, और हमारे तो प्रत्यक्ष सांवरे यहाँ बैठे हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं करके यही चाहूंगा कि आप इस नाते को और गहरा बनाते रहिए, और जब जब कथा हो, जहां जहां कथा हो, आप आते रहिए। धन्यवाद। जो भी
प्रवासी हैं उनकी अंतरात्मा की बात आपको बताता हूँ 4 लाइनों में। मरु धरासु हेत घनेड़ो मीरा रो विश्वास, मरु धरासु हेत घनेड़ो मीरा रो विश्वास, संस्कृति रा संभाग हमें बसा जठे भी जाए, तू जन्म भोम या कर्म भोम, और दोनों हमारी माए और दोनों हरी माए। राजस्थानी समाज जहाँ भी गया है वहाँ सक्सेसफुल हुआ है, आपस में इसने प्रेम बढ़ाया है, दूसरों को भी सुखित किया है। उसका एक ही रीजन है कि हमने बांट के खाया है, और यही वृत्ति हम लोगों को हमेशा बना के रखनी है। अब मैं जो काम मेरे को सौंपा गया है उसमें आता हूँ। हमारे एक संस्था और खड़ी हो गई है अभी, ये भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुई है, श्री अमृत गंगा राधिका सत्संग समिति। इसमें कतिपय गुवाहाटी वगैरह से, जयपुर वगैरह से, राजस्थान से काफ़ी सदस्याएँ हैं। उनमें से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ उनकी सदस्याएँ जो है आए, वो गुरु जी का स्वागत करना चाहती है। इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि अमृत गंगा आयोजन समिति के तत्वावधान में अभी तक ये 16वीं कथा थी। इससे पहले 15 कथा अलग अलग जगहों में हो गई थी, जिसमें हरिद्वार में 3 कथा हुई, वृंदावन में कथा हुई, ऋषिकेश में हुई, जयपुर में हुई, डिब्रूगढ़ में हुई, जगन्नाथपुरी में हुई, रामेश्वरम में हुई, द्वारिका में हुई, बद्री विशाल धाम में हुई, उज्जैन में हुई, और पिछले साल हम लोग अयोध्या में कथा करके आए। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि सभी जगह पे बहुत ही त्रुटिपूर्ण मतलब तरीके से, बगैर किसी झंझट की, किसी तकलीफ के, हर जगह पे कथा संपन्न हुई, और हर तीर्थ में कुछ न कुछ नया सीखने को मिला। यहाँ आकर के हमें बहुत खुशी हुई है, नेपाल में, यहाँ काठमांडू में। और एक विशेष मेरी पर्सनल बात आज बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ काठमांडू में एक बहन और मिल गई हम लोगों को। काठमांडू में एक बहन और मिल गई आज हम लोगों को, वो भी यहाँ सामने बैठी हुई है, सुनीता जी पोखरियाल। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए आप यहाँ आ जाए। तो ये अमृत गंगा जो है ये प्रेम का सागर है, और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तो सिर्फ गंगा है, अमृत तो आप है। आप जब तक आते रहेंगे तब तक ये अमृत गंगा बनी रहेगी। जिस दिन आप नहीं आएंगे तब सिर्फ ये गंगा रह जाएगी, अमृत निकल जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ वचन दे के जाइए गुरु जी को कि आप हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे। गुरु जी ने हमें 15 मिनट का समय दिया है, उसमें से 5 मिनट हमने खर्च किया है, अभी 10 मिनट हमारे पास